हाय गाइस, जैसा कि आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि किस विषय में हम बात करने वाले हैं गाइस। फिर भी यहाँ पर हम आपको बता दें गाइस, अगर आपका भी अकाउंट अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी ओपन हुआ है, आप भी सोच रहे हैं इस बैंक अकाउंट से आप फ़ोनपे का नया अकाउंट बनाना, नया अकाउंट क्रिएट करना एंड गाइस इस अकाउंट द्वारा आप अपनी बैंक का यूपीआई पिन सेट करना तथा बैंक का बैलेंस चेक करना, ऑनलाइन घर बैठे तथा मनी ट्रांजैक्शन करना सीखना चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो गैस क्या कर लेना आपको, अगर आप तो क्या कर लेना हो, आपका इस बैंक में अकाउंट होना चाहिए एंड गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इस बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर एंड कस्टमर आईडी पता होना चाहिए, तभी आप इस बैंक से फोन पे को चला सकते हैं। अगर गाइस अगर आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, तब भी आप सिर्फ इस पासबुक द्वारा आप अपने बैंक का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं एंड गाइस आपके पास यह पासबुक ना हो, इस कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर हो, तब भी आप बिना एटीएम डेबिट कार्ड के अपना फ़ोन पे चला सकते हैं। तो गाइस क्या कर लेना है, जो भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है एंड गाइस ज़्यादा लोग वीडियो को स्किप कर जाते हैं, जिसके कारण मैं जो भी प्रोसेस बताता हूँ सभी पार्ट को यहाँ पर कुछ पार्ट को मिस कर देते हैं, जिसके कारण उनमें कुछ प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल वो अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का प्रॉब्लम भी बताता है कई लोगों का। तो गाइस क्या कर लेना है, जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पर। सो गाइस अगर आप पहले से फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें बैंक अकाउंट को अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड कर चुके हैं तो आपको क्या कर लेना, अगर भाई नहीं किए हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पहले से फ़ोनपे को डाउनलोड करके उसमें बैंक अकाउंट ऐड कर चुके हैं तो क्या कर लेना, ओपन कर लेना है। उसके बाद आप फ़ोनपे के होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से चले जाएंगे तो आपको दिखेगा प्रोफाइल का ऑप्शन। तो प्रोफाइल के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना। प्रोफाइल के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट मेथड का ऑप्शन, उसके नीचे दिखेगा बैंक अकाउंट का, तो आपको बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंकों का लिस्ट दिख जाएगा। आप अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अलावा और कोई भी बैंक पहले से ऐड कर चुके हैं तो सभी को बारी बारी उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके आपको बैंक अकाउंट को अनलिंक कर लेना। फोनपे में से कुछ इस प्रकार से जो भी बैंक अकाउंट होगा सबको बारी बारी से यहाँ पर अनलिंक कर लेना कुछ इस प्रकार से। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं सभी बैंक अकाउंट को मैं अनलिंक कर दिया हूँ, जैसे कि वैसे ही आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी अनलिंक कर लेना। आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी अनलिंक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या कर लेना, पूरा आपको बैक आ जाना है बीच से कट करके। उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसको आपको बड़ी ध्यानपूर्वक देखना है एंड फॉलो करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिएगा फोनपे एप्लीकेशन, तो फोन के एप्लीकेशन पर कुछ देर के लिए प्रेस करना है। उसके बाद अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से फोनपे को कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू अनइंस्टॉल दिस ऐप, तो आपको ओके पर क्लिक करके इस डिवाइस से फोनपे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस आपके मन में आ रहा होगा कि हम फोनपे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल क्यों करें। सो गाइस मैं आप बता दूं आपको एक जरूरी सूचना कि अभी हाल ही में फोनपे का लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं बताएगा। एंड गाइस अगर आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो ऐड हो जाएगा, यूपीआई पिन यहाँ पर सेट करते हो तो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, किसी प्रकार का एरर प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो गाइस आपको क्या कर लेना है, लेटेस्ट वर्जन का फोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो कहाँ से पाएँ फोनपे का लेटेस्ट वर्जन, तो इस बड़ी रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो गाइस मैं जैसे कि एग्जाम्पल पर यूट्यूब पर कुछ इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल पर जैसे कि आप कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो सबसे पहले वीडियो को यहाँ से लाइक कर लेना। उसके बाद दिखेगा चैनल को सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर टाइटल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखेगा न्यू लेटेस्ट वर्जन का फोनपे एप्लीकेशन, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करके फोनपे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा फोनपे का लेटेस्ट वर्जन, तो आपको इस पर क्लिक करके फोनपे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर हमारा फोनपे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर जो ओपन का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है जो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो सक्सेसफुली। तो क्या कर लेना है, यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद 5 अंक का ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर।
उसके बाद फोन पे एप्लीकेशन जो भी परमिशन मांग रहा है सभी को बारी बारी से गाइस जो भी परमिशन फोन पे एप्लीकेशन मांग रहा है सभी को बारी बारी से अलाउ कर देना है। देन गाइस सभी परमिशन को अलाउ एंड स्किप करने के बाद आप कुछ इस प्रकार से अपने फोन पे की होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो गाइस दिखेगा यहाँ पर ऐड ए बैंक का ऑप्शन, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना, या फिर नहीं शो होता है तो प्रोफाइल पर क्लिक कर देना। प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेथड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर जो दिख जाएगा पहला ऑप्शन बैंक अकाउंट का, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर दिखेगा इंडिया का ऑल पॉपुलर बैंक एंड यहाँ पर नीचे और सब बैंक दिखेगा, तो जो भी बैंक होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो गाइस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो क्या कर लेना है आपको सर्च बाय बैंक नेम, तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम लिखकर यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन पर दिख रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इस पर जैसे ही क्लिक करता हूं मैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। उसके बाद नीचे सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा, अगर आप में यहाँ पर रिसेट पिन का ऑप्शन दिखता है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, फिर सेट पिन का ऑप्शन दिखता है तो आपको सेट पिन पर सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मांग रहा है डेबिट एटीएम कार्ड का डिटेल्स, तो क्या कर लेना है यहाँ पर दिख रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर एंड वैलिड अप टू, तो गाइस ज्यादातर लोगों के पास यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड नहीं होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो कहाँ से पाए इंडिया पोस्ट पेमेंट का एटीएम डेबिट कार्ड का ये सब डिटेल्स। तो गाइस क्या कर लेना है यहाँ से बैक आ जाना है तुरंत, यहाँ से बैक आने के बाद आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। तो कैसे डाउनलोड करें, तो गाइस आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है सर्च का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके आपको क्या कर लेना IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सर्च कर लेना। तो यहाँ पर दिख जाएगा IPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर दिख जाएगा, अगर आप पहले से डाउनलोड नहीं कर चुके हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मेरे में फिलहाल पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं यहाँ पर ओपन का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से ओपन करता हूँ। देन गाइस यहाँ पर दिख जाएगा आपको वेलकम टू IPB मोबाइल बैंकिंग, तो आपको लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन वाला प्रोसेस यहाँ पर कर लेना। उसके बाद दिखेगा सेलेक्ट मोबाइल नंबर लिंक योर IPB बैंक अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना खाली बॉक्स पर। उसके बाद SMS पर क्लिक कर देना, स्टार्ट SMS पर। उसके बाद वेरिफिकेशन मोड यहाँ पर होगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई होगा। यहाँ पर 2 स्टेप यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, तीसरा भी स्टेप यहाँ पर पूरा हो चुका है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, तो पहला डिटेल्स क्या है, अकाउंट नंबर एंड कस्टमर ID। तो गाइस मैं आपसे बताया था कि आपके पास सिर्फ अकाउंट नंबर एंड कस्टमर ID होना चाहिए, तो जो कहाँ पर दिया रहेगा, तो यहाँ पर जो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये ATM जैसे कि पासबुक मिला तो आपको यहाँ पर दिखेगा अकाउंट नंबर एंड कस्टमर ID, तो यही आपको फिल कर देना है दोनों को यहीं पर। यहाँ पर अकाउंट नंबर, नीचे कस्टमर ID, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो गाइस मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर एंड कस्टमर ID सक्सेसफुली फिल करता हूँ कुछ इस प्रकार से। देन गाइस उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेना है, अकाउंट नंबर एंड कस्टमर ID फिल करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। तो ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करने में असमर्थ हो जाते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना सही से फिल नहीं कर पाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर एक जरूरी सूचना बता दूँ कि डेट ऑफ बर्थ को फिल करने का सही तरीका क्या है। तो गाइस यहाँ पर दिखेगा जो कैलेंडर का ऑप्शन, तो कैलेंडर के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर दिखेगा ईयर का ऑप्शन, तो सबसे पहले आपको ईयर को सेलेक्ट करना है। जब तक आप ईयर को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक सही नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर तीर के ऑप्शन पर क्लिक करके कम कर लेना है। कम करने के बाद तो गाइस मेरा ईयर 2007 है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक प्रोसेस और करना है, यहाँ पर दिखेगा मंथ का ऑप्शन, तो आपको मंथ पर क्लिक कर देना। मंथ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी मंथ होगा सेलेक्ट कर देना। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा जो अभी को आप सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ दिखेगा आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो सेट एमपिन का ऑप्शन दिखेगा, तो एक एमपिन आपको क्रिएट कर लेना है, एक ऐसा एमपिन जो आपको याद रहे। तो गाइस इसी एमपिन द्वारा आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को यहाँ पर अनब्लॉक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक पिन यहाँ पर डाल देना एमपिन, उसी को फिर से कंफर्म कर देना जो एमपिन आप डालें। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा रेक ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है या फिर यहाँ से कट करना है। उसके बाद नीचे दिख जाएगा सेट एमपिन का ऑप्शन, तो सेट एमपिन पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ देर के लिए पेयरिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड
उसके बाद यहाँ पर ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है यहाँ पर व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, तो आपको अपनी गांव का नाम लिख देना। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट हैव यू अटेंड, तो आपने सबसे पहले किस विद्यालय में आपका नाम चला, मतलब कि एडमिशन सबसे पहले आपका कहाँ हुआ, आपका प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, अपने स्कूल का नाम लिख देना। उसके बाद दिन गाइस, उसके बाद दिखेगा यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड, तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड अर्थात फेवरेट मित्र को यहाँ पर लिख, फेवरेट फ्रेंड यहाँ पर पसंदीदा मित्र को यहाँ पर नाम लिख देना। उसके बाद लिखना व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, आपको पसंदीदा टीचर का नाम लिख देना। तो गाइस यहाँ पर सभी प्रोसेस को कर लेना है। तो गाइस मैं कुछ इस प्रकार से फिल करता हूँ, तो आपको भी कर लेना है। देन गाइस सभी क्वेश्चन को यहाँ पर फिल करने के बाद सही सही आंसर लिखने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा सबमिट का ऑप्शन, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इंटर ओटीपी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ओटीपी फिल हो जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, तो लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देना। लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो वही एमपिन डाल देना जो अभी को आप क्रिएट किए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर देख सकते हैं सर्वर एज प्ले ट्राई अगेन, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पर वही एमपिन डाल देना है, तो उसके बाद इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज इनेबल डिवाइस लोकेशन प्रोसीड टू विथ लॉगिन, तो गाइस क्या कर लेना, जब भी आप इस एप्लीकेशन का यूज करो तो आपको सबसे पहले लोकेशन को ऑन कर लेना है, नहीं तो यही ऑप्शन दिखेगा प्लीज इनेबल डिवाइस लोकेशन, तो आपको ओके पर 3 बार क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो गाइस यहाँ पर दिख रहा है जो यहाँ पर ऑप्शन आई का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने बैंक का बैलेंस चेक कर लेना है। तो गाइस ओ माय गॉड, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैंक का बैलेंस माइनस में चल रहा है, तो गाइस अभी बहुत यहाँ पर माइनस में चल रहा है। तो गाइस सपोर्ट कीजिए, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, ताकि यह वीडियो ज़्यादातर लोगों को तक पहुँचे। तो गाइस यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन हो जाना। उसके बाद दिखेगा माई सर्विस का ऑप्शन, तो सर्विस के ऑप्शन में दिखेगा जो थर्ड ऑप्शन दिखेगा रुपए डेबिट कार्ड का, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड दिख रहा है, बट यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्स ब्लर किया गया है, तो इसको कैसे यहाँ पर पूरा देखें, तो गाइस यहाँ पर दिखेगा अनब्लॉक वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करके अनब्लॉक कर देना है। यहाँ पर नीचे दिखा वो परमानेंट ब्लॉक का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या कर लेना है, अनब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर एक सूचना मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट बार यहाँ पर अनब्लॉक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड डाउनलोड करने का, यहाँ पर अनब्लॉक करने का 25 रुपये फीस लगेगा, जो आपके अकाउंट से यहाँ पर कट जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना। देन गाइस उसके बाद कार्ड नंबर दिखेगा, नीचे दिखेगा कन्फर्म का ऑप्शन, तो कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ पर ओटीपी आएगा, तो गाइस उसी तरह यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या फिर आपको फिल कर देना है। तो गाइस 225947 है, तो मैं यहाँ पर फिल करता हूँ 22 यहाँ पर फिल करता हूँ 225947। उसके बाद गाइस यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर दिखेगा आपको कुछ इस प्रकार से कुछ परमिशन मांगा जाएगा, जो भी परमिशन मांग रहा है अलाउ कर देना। देन उसके बाद गाइस बैक आ जाना है आपको। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अनब्लॉक सक्सेसफुली हो गया, फिर भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अनब्लॉक, यहाँ पर जो अनब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा था अनब्लॉक हो रहा है, मैनेज लिमिट दिख रहा है। तो गाइस क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर अनब्लॉक कर दिए, फिर भी यहाँ पर एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्स को हटाने के लिए यहाँ पर गाइस दिखेगा आपको व्यू कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन, तो आपको व्यू कार्ड की डिटेल्स पर क्लिक कर देना। उसके बाद कन्फर्म इंटर एमपिन, तो मैं जो बताया था कि अभी यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एमपिन मांगेगा, तो वही एमपिन यहाँ पर भी डाल देना जो अभी को सेट किए हो। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारे वर्चुअल डेबिट कार्ड का 16 अंक सक्सेसफुली दिख रहा है। एंड गाइस यहाँ पर मैं ब्लर कर चुका हूँ पहले से, तो गाइस मेरा विश्वास करें कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पूरा अंक दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इधर से आपको 6 अंक लास्ट, यहाँ से आपको 6 अंक लास्ट का नोट कर लेना। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर मंथ ईयर का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर वैलिड अप टू, इसी को कहते हैं एक्सपायरी डेट, तो आपको इसको फिल कर, यहाँ पर इसी को भी नोट कर लेना। इसको नोट करने के बाद यहाँ पे लास्ट का डेट नोट कर देना। देन उसके बाद गाइस बीच से कट करके पूरा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से फ़ोनपे के उसी स्थान पर चले जाना जहाँ से बैक किए हैं। तो गाइस मैं कुछ इस प्रकार से जाता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर डेबिट एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो गाइस जैसा कि मैं यहाँ पर बताया था नोट करने के लिए, तो लास्ट का डेट नोट कर देना।
उसके बाद वैलिड तो मैं यहाँ पर फिल करता हूँ अपना कुछ इस प्रकार से। देन गाइस यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद लास्ट डिजिट एंड वैलिड फिल करने के बाद प्रोसीड पर सिंपली क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे परमिशन में आएगा तो अलाउ कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर ओटीपी आएगा 6 अंक का जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेना है, आपको सही पर क्लिक कर देना है। सही पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, तो आपको 6 अंक का यूपीआई पिन यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। कैसा यूपीआई पिन क्रिएट करना है जो आपको याद रहे। तो गाइस मैं कुछ इस प्रकार से अपना यूपीआई पिन क्रिएट करता हूँ, तो आपको भी एक यूपीआई पिन क्रिएट करना है। उसके बाद सही पर क्लिक कर देना, फिर जो क्रिएट किए अभी को उसी को कन्फर्म से डिजिट, तो आपको वही कन्फर्म कर देना है। देन गाइस कन्फर्म करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ पूरा प्रोसेस बताना। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिएगा सेंड 1 रुपीज टू योर फ्रेंड, तो आपको अपने फ्रेंड को के पास तुरंत 1 रुपये यहाँ पर जो दिख रहा है सेंड करने का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको तुरंत सेंड करके चेक कर लेना कि आपका यूपीआई पिन सेट हुआ कि नहीं। अगर गाइस आप सेंड नहीं करते हैं तो यहाँ पर बाद में आप अगर वही यूपीआई पिन डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या कर लेना है, आपको अपने किसी भी फ्रेंड के पास तुरंत 1 रुपये यहाँ पर सेंड कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपने फ्रेंड के पास 1 रुपये यहाँ पर सेंड करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं इंटर अमाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो मिनिमम बैलेंस 1 रुपये यहाँ पर सेलेक्ट करके पे पर क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वही एम पिन डाल देना कुछ इस प्रकार से यूपीआई पिन, उसके बाद सही पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम इसलिए बता रहा था कि गाइस यहाँ पर जो हम आपको बाद में पहले बताए थे कि मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो है प्राइस, यहाँ पर बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है माइनस में चल रहा था, इसीलिए मेरे में यहाँ पर इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा था। गाइस यहाँ से भी मैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर आपको लाइव प्रूफ बता देता हूँ कि यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, इसीलिए इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा है। तो गाइस इस पर क्लिक करके वही एम पिन मैं यूपीआई पिन डालता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर सही पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर फिच बैंक बैलेंस करके यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं इतना पैसा दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर गाइस, बट यहाँ पर माइनस में है बैलेंस। यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर 114 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है, बट यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट में इतना माइनस में चल रहा है, इसलिए इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पर आईपीबी में दिखाया हूँ कि माइनस में 114 रुपये था, तो यहाँ पर 114 रुपये माइनस में है। तो गाइस क्या कर लेना है, अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड गाइस अगर आपकी किसी और भी फ्रेंड का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी हाल ही में ओपन कराए हैं, फ़ोनपे चलाना चाहते हैं, तो वीडियो उनके पास ज़रूर शेयर करें। एंड गाइस अगर आपका यहाँ पर यूपीआई पिन सेट हो गया है तो गाइस आप अपने स्टेट का नाम लिखकर ज़रूर शेयर करें, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।